अस्सलाम वालेकुम बायोलॉजी ग्रेड 10 FPISC मेजर प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट नंबर 1 qualitative test for different type of energy food, iodine test for starch, Benedict's test for glucose, Burette test for protein, emulsion test for fatty substance। ये चार टेस्ट करने को कह रहे हैं हमें, हम ये साथ साथ करते जाएंगे और साथ साथ हमें इनकी समझ आती जाएगी। सबसे पहला हमसे कह रहे हैं आयोडीन टेस्ट। ये हम सोल्यूशंस के ऊपर करेंगे और हम ये पता करने की कोशिश करें कि इस सोल्यूशन के अंदर स्टार्च है कि नहीं है। तो मैं अभी ऑनलाइन लैब्स खोलती हूँ और हम लोग वहाँ जाके हम लोग ये सारे टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने खोली है ओ लैब। ठीक है, इस लैब के अंदर हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखेंगे, डिफरेंट सोल्यूशंस को देखेंगे। उनके अंदर आयोडीन सोल्यूशन में आने के बाद हमें रिजल्ट ये बताएगा, हमें कलर चेंज ये बताएगा कि इसके अंदर स्टार्च है कि नहीं है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि हम लोग 2 ml, ठीक है, जो भी हम लोग सोल्यूशन चेक करें उसका 2 ml हम लोग, अगर वो सॉलिड फॉर्म है तो उसे मैश करके हम लोग उसे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। ठीक है, उसे अगर एक पोटैटो है उसे ग्राइंड करके इस तरह, तो उसका हम लोग एक्सट्रैक्ट निकाल के, पोटैटो एक्सट्रैक्ट निकाल के, एप्पल एक्सट्रैक्ट निकाल के हम लोग उसे 2 ml टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे और 2 to 3 ड्रॉप्स हम लोगों ने डालने हैं आयोडीन सोल्यूशन के। ये जो आयोडीन सोल्यूशन साथ पड़ी है, अब जो हमारी स्मार्ट पब्लिशर की बुक है और जो मैंने यहाँ रेफरेंस बुक एज अ रेफरेंस बुक यूज़ किया उधर, उसके अंदर ये है कि उन्होंने पोटैटो लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग हर यहाँ इस और ऐप के अंदर ये जो 8 दिए हैं सोल्यूशंस दिए हैं, 8 जो उन्होंने हमें प्रोडक्ट्स दिए हैं, आज जो हमें उन्होंने ये सब्सटेंसेस दिए हैं, इनका हम लोग टेस्ट करने लगे हैं। इन 8 के 8 को देखेंगे और हम कलर चेंज से हिसाब लगाएंगे कि इसके अंदर स्टार्च है कि नहीं है। रिजल्ट जो होना है, जब हम लोग आयोडीन के 2 to 3 ड्रॉप्स डाल दें तो उसके बाद रिजल्ट ये होना चाहिए, अगर तो अंदर स्टार्च है, कि ब्लैक ब्लू कलर हो जाए। ठीक है, यानी अगर कलर चेंज होकर ब्लैक ब्लू हो जाता है, इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट के अंदर स्टार्च है। सबसे पहले हम लोग टेस्ट करने लगे हैं कैरेट। ठीक है, कैरेट एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने 2 ml डाल लिया है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसके अंदर हम लोग आयोडीन सोल्यूशन के 2 to 3 ड्रॉप्स डाल रहे हैं और इसका कलर चेंज नहीं हुआ। इसका कलर हो जाना चाहिए था ब्लैक ब्लू अगर इसके अंदर स्टार्च होता। नहीं है, यहाँ पे हम लोग नो फिल कर देते हैं। अगला हम लोग ले लेंगे वीट। हम लोगों ने अगला ले लिया वीट। अब वीट का यहाँ पे वैसे तो एक्सट्रैक्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यूँ रख दिया। चले, हम अब इसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे हैं। ये ब्लैक ब्लू कलर आ गया, इसका मतलब है वीट के अंदर स्टार्च होती है। अब इसके बाद एप्पल, एप्पल एक्सट्रैक्ट ले लिया। ठीक है, एप्पल एक्सट्रैक्ट के अंदर हम लोग आयोडीन सोल्यूशन के 2 to 3 ड्रॉप्स डाल रहे हैं। इसका कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है इसके अंदर स्टार्च नहीं है। अब हम लोग एग ले रहे हैं। हम लोग एग की वाइट ले रहे हैं, जो वाइट एरिया, इसका येलो वाला नहीं लिया, वाइट एरिया लिया, इसके ऊपर डाला है, ब्लैक ब्लू कलर नहीं आया, इसका मतलब है इसके अंदर भी स्टार्च नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ रहा है टोमेटो। टोमेटो एक्सट्रैक्ट लिया, इसके अंदर हम लोग डालेंगे आयोडीन सोल्यूशन, इसके अंदर स्टार्च नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेंगे ओट्स। ठीक है, ओट्स के अंदर होता है स्टार्च, तो इसका कलर हो जाना चाहिए ब्लैक। तो ये एक सबूत आ गया कि हमारे इसके अंदर स्टार्च है। ठीक है, उसके बाद पोटैटो, पोटैटो के अंदर भी होता है स्टार्च। ठीक है, पोटैटो एक्सट्रैक्ट है, उसके अंदर हम लोगों ने 2 to 3 ड्रॉप्स डाले हैं, ये ब्लैक ब्लू कलर आ गया, इसके अंदर भी स्टार्च है। आखिर में हम लोग ले रहे हैं ब्रेड। ठीक है, और ब्रेड पीस के ऊपर भी ब्लैक ब्लू कलर आ गया, इसके अंदर भी है स्टार्च है। तो असल में यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि जो भी आप एक्चुअल में आप जो भी अपना सब्सटेंस टेस्ट कर रहे हैं, अगर तो उसका कलर आयोडीन सोल्यूशन के डालने के बाद ब्लैक ब्लू हो जाता है, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर स्टार्च है। अब हम लोग अगला अपना करेंगे, जो अगला हमारा हमसे टेस्ट बोला हुआ है, अगला उन्होंने हमसे टेस्ट बोला है बेनेडिक्स टेस्ट। अब हम लोग अपना अगला टेस्ट करेंगे, उन्होंने हमसे बोला बेनेडिक्स टेस्ट। ठीक है, बेनेडिक्स जो टेस्ट होता है, ये होता है हमारे पास ग्लूकोज के लिए, कि हम लोगों ने देखना है कि सब्सटेंस के अंदर ग्लूकोज है कि नहीं। अब ये एक सेकंड हम लोग लैब पे जाते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक्सपेरिमेंट कैसा गया। ये था आयोडीन वाला, जैसे अलग किस्म का मिल गया था मुझे ओ लैब से। यहाँ पे पढ़ना एक वर्चुअल है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सैंपल चूज़ करते हैं, बेनेडिक्स टेस्ट चूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने एक सैंपल चूज़ करना है ग्लूकोज सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तभी नजर आएगा जब सोल्यूशन के अंदर ग्लूकोज हो गया। अगर तो ग्लूकोज ना हो तो रिजल्ट तो नजर नहीं आने लगा। तो पहले मैं आप लोगों को ग्लूकोज सोल्यूशन से रिजल्ट दिखा दूँ, उसके बाद किसी और सोल्यूशन से हम लोग उसको क्लैरिफाई कर लेंगे कि किसी और सोल्यूशन के अंदर वो वाला रिजल्ट नहीं आता जो ग्लूकोज सोल्यूशन के अंदर आता है। अब ये एक्सपेरिमेंट हमसे कहता है कि 2 ml लेना है आप लोगों ने सोल्यूशन, जो आप लोग टेस्ट करें ग्लूकोज सोल्यूशन। ये किसी फ्रूट, कोई फ्रूट जूस हो सकता है। ठीक है, या कोई गिवन सोल्यूशन, कोई भी, यानी जो भी सोल्यूशन आप टेस्ट करने लगे आपने उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है 2 ml उसका, और 2 ml आपने डालना है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। यानी जितना आप सोल्यूशन ले रहे हैं उतना ही आप बेनेडिक्ट सोल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, 2 ml डाले आप लोगों ने बेनेडिक्ट सोल्यूशन का, उसके बाद आप लोगों ने उसे शेक कर लिया और उसके बाद 2 to 3 मिनट्स के लिए उसे गर्म करना है आप लोगों ने। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब को आप लोगों ने गर्म करना है। अब गर्म करने का एक तरीका ये होता है कि उसको हम लोग गर्म पानी में रखते हैं। ठीक है, इस
इस टेस्ट ट्यूब को उठा के गर्म पानी में रखते हैं वो वैसे यहाँ शो नहीं होगा, वैसे एक तरीका है। तो इसका जो हमें रिजल्ट चाहिए, अगर अंदर ग्लूकोज होगी तो इसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि इसका कलर ब्रिक रेड हो जाना चाहिए। तो क्या इस लैब में वैसे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, इतना डीप नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी हमें एक चीज़ नज़र आ रही है। और सबसे पहले हम लोगों ने ग्लूकोज का वो जो एक ग्लूकोज सोल्यूशन थी हम लोगों ने ऐड कर लिया, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर बेनेडिक्ट टेस्ट रीएजेंट ऐड करने लगे, यानी हम लोग इसके अंदर 2 ml ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन ऐड करने लगे, ठीक है। 2 ml बेनेडिक्ट सोल्यूशन हो गई, 2 ml ग्लूकोज सोल्यूशन हो गई। अब हम लोग इसे हीट करें, ठीक है, और इसका कलर ब्रिक रेड हो गया। नीचे उन्होंने लिखा है ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक बार कर लिया, ये आप लोग भी जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दूंगी, आप लोग भी जाके यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं, किसी और का भी तो यही रिजल्ट नहीं आ रहा, स्टार सोल्यूशन ले रहे हैं, क्योंकि स्टार सोल्यूशन के अंदर ग्लूकोज नहीं होगा तो उसका रिजल्ट वो नहीं आना चाहिए, यानी ब्रिक रेड नहीं होना चाहिए उसे। बेनेडिक्ट टेस्ट करने लगे हम लोगों ने, स्टार सोल्यूशन ऐड किया, उसके अंदर बेनेडिक्स ऐड किया, बेनेडिक्ट सोल्यूशन ऐड किया, फिर हीट किया हम लोगों ने उसे, तो इसका कलर ब्रिक रेड नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ग्लूकोज सोल्यूशन का ही ब्रिक रेड होता है। अब वो हमसे अगला एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं, ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट होता है हमारे पास प्रोटीन के लिए, यानी जिस सोल्यूशन के अंदर प्रोटीन होगा ब्यूरेट टेस्ट उसी के ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो ब्यूरेट टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से हम लोग एक आयोडीन टेस्ट हम लोग वैसे पहले भी कर चुके हैं, अगर यहाँ एक बार आप लोग दोबारा कर लेना चाहें तो, लेकिन खैर ब्यूरेट टेस्ट जो होता है ना, ये होना है प्रोटीन किसी इस तरह के सब्सटेंस के ऊपर जिसके अंदर प्रोटीन नहीं हो, तो किसी भी सब्सटेंस के ऊपर सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको तभी दिखेगा जब आप कोई प्रोटीन वाला सब्सटेंस लेते हैं। अच्छा, जो ब्यूरेट टेस्ट है ना, इसको थोड़ी सी गहराई से समझने की ज़रूरत है। वो लैब जो डिजिटल लैब जो मैं आपको दिखा रही थी, वो इतना गहराई से इसको समझा नहीं रही है, तो मैं आपको यहाँ पे ये खुद समझाती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग लैब में जाकर ऊपर ऊपर से एक बार व्यू कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्यूरेट टेस्ट का मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपने 3 ml ऑफ जो सोल्यूशन आप लोग टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप लोगों ने ले लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसके बाद आप लोगों ने लेना है 3 ml ऑफ 5% NaOH। मैं असल में इसका मतलब समझाना चाहती थी कि 5% NaOH का क्या मतलब है। इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर आप एक 100 मिलीलीटर की अगर आप एक सोल्यूशन ले रहे हैं, तो इसके अंदर आपने रखना है 5 ग्राम NaOH, ठीक है। एक 100 मिलीलीटर की सोल्यूशन है, अब उसके अंदर बाकी पानी होगा, ठीक है, बाकी कोई भी सॉल्वेंट है, उसके अंदर आपने 5 ग्राम NaOH रख दिया है। तो ये वाली सोल्यूशन बन गई है। 5% NaOH का मतलब वो सोल्यूशन है जो 100 मिलीलीटर की और उसके अंदर 5 ग्राम NaOH हो। इसी तरह फिर ये तो आपने ये दोनों चीज़ें ऐड करनी, इसके बाद आपने शेक करना, और उसके बाद फिर आपने 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड करने हैं एक ऐसे सोल्यूशन के जिसको हम लोग कहते हैं 1% कॉपर सल्फेट। अब 1% कॉपर सल्फेट का क्या मतलब है, एक ऐसी सोल्यूशन जो 100 ml के और उसके अंदर 1 ग्राम कॉपर सल्फेट का, ठीक है, ये एक प्रोपोर्शन है। तो इस तरह के सोल्यूशन बनाने के बाद उसके 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं आपने अपनी 2B टेस्ट सोल्यूशन। तो अगर एक 2B टेस्ट सोल्यूशन है उसके अंदर 3 ml को आपने उसके 3 ml को लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर 3 ml 5% NaOH के लेने हैं, उसके अंदर डालने हैं, मिक्स करना है, और उसके बाद 2 to 3 ड्रॉप्स लेने हैं 1% कॉपर सल्फेट के, और उसको भी उसके अंदर डालना है, और फिर मिक्स करेंगे। तो जो रिज़ल्ट आना है, जो आपको रंग चाहिए एज अ रिज़ल्ट, वो कलर है हमारे पास वायलेट या पर्पल, यानी कोई पर्पलिश सा कलर चाहिए हमें। हम लोग अब जा रहे हैं अपनी लैब के अंदर। लैब के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने कर लेना है ब्यूरेट टेस्ट, ठीक है, और ऊपर से हम लोग एक लेंगे एक इस तरह का सोल्यूशन जिसके अंदर होगा समथिंग लाइक कोई प्रोटीन वाला हमें सोल्यूशन चाहिए, वो है एग वाइट, क्योंकि एग वाइट के अंदर प्रोटीन होती है, तो हमें अगर आप एक प्रोटीन वाला सोल्यूशन लेंगे और उसके ऊपर ब्यूरेट टेस्ट करेंगे तभी आपको पर्पल या वायलेट कलर मिलने लगा है, उसके अलावा नहीं मिलने लगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं, हम लोगों ने एग वाइट डाल दिया, ये एग वाइट आ गई है। इसके अंदर हम लोगों ने ब्यूरेट टेस्ट रिएजेंट डाला, यानी हम लोगों ने इसके अंदर 3 ml, पहले हम लोगों ने 3 ml एग वाइट डाला था ना, अब हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं 3 ml ऑफ 5% NaOH और 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ 1% कॉपर सल्फेट। तो हम लोगों ने दोनों डाल दिए, ठीक है, अलग शेक कर, कलर पर्पल हो गया है। इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोटीन है, एग वाइट के अंदर प्रोटीन है। हमें ग्लूकोज सोल्यूशन लेते हैं, यानी हमें तो पहले से पता है कि ग्लूकोज है, लेकिन फर्स्ट करें आप लोगों ने एक ऐसी सोल्यूशन ली, आप लोगों ने फ्रूट जूस ले लिया। आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर प्रोटीन है कि नहीं है। मैंने फ्रूट जूस डाला, इसके अंदर मैंने 3 ml ऑफ 5% NaOH और 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ 1% कॉपर सल्फेट डाल दिया, और मैं शेक कर रही हूँ।
और ये पर्पल नहीं हुआ, इसका मतलब है इसके अंदर प्रोटीन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमसे वो अगला टेस्ट कहते हैं वो है इमल्शन टेस्ट। और इमल्शन टेस्ट थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर ये है कि आप लोगों ने इमल्शन एज अ रिजल्ट देखनी है, आप लोगों ने क्लाउडी वाइट सब्सटेंस देखना है एज अ रिजल्ट। तो इसके अंदर आप 2 ml डालेंगे, वो फैटी सब्सटेंस, इमल्शन फैटी सब्सटेंस के लिए होता है, ये वो टेस्ट है जो फैटी सब्सटेंसेस के लिए होता है। तो इसके अंदर आप लोग पहले डालेंगे 2 ml ऑफ दैट फैटी सब्सटेंस इन अ टेस्ट ट्यूब। उसके ऊपर आप लोग डालेंगे 2 ml ऑफ एब्सोल्यूट इथेनॉल, यानी प्योर इथेनॉल डालनी है उसके अंदर, और फिर आप लोगों ने शेक करना है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने उसके अंदर डालना है 4 ml ऑफ कोल्ड वाटर, यानी ठंडा पानी आप इसके अंदर डाल रहे हैं। तो आपको रिजल्ट क्या चाहिए, इमल्शन चाहिए। हम ये भी देखते हैं, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे इथेनॉल इमल्शन। ठीक है, ऊपर से हम लोग एक फैटी सब्सटेंस सेलेक्ट करने लगे हैं, तो वो है वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग वेजिटेबल ऑयल डाल दिया। ठीक है, हम लोग वेजिटेबल ऑयल डाल दिया। अब हम लोग इसके अंदर प्योर इथेनॉल डालने लगे हैं, और उसके बाद हम लोग इसके अंदर डालने लगे हैं कोल्ड वाटर 4 ml। नहीं, पहले हम लोगों ने 2 ml डाला है ऑयल, क्योंकि ऑयल एक फैटी सब्सटेंस है। उसके बाद हम लोग डालने लगे 2 ml ऑफ एब्सोल्यूट इथेनॉल, और उसके बाद 4 ml ऑफ कोल्ड वाटर डाल दिया। अब शेक करेंगे, हमें इमल्शन चाहिए एज अ रिजल्ट। और रिजल्ट इमल्शन के फॉर्म में आ चुका है, यानी ये जो आपके पास ऑयल था इसके अंदर फैट्स हैं, लिपिड्स हैं। अब हम लोग एक इस तरह का लेते हैं इसके अंदर ना हो, ताकि हम देखें कि उसके अंदर ये वाला रिजल्ट नहीं आता, इमल्शन नहीं होगी। हम लोगों ने ग्लूकोज सोल्यूशन ले लिया, ग्लूकोज सोल्यूशन डाल दिया, इसके अंदर लोगों ने इथेनॉल डाल रहे हैं और कोल्ड वाटर डाल रहे हैं, शेक कर रहे हैं, और रिजल्ट इमल्शन की फॉर्म में नहीं आ रहा, क्लियर रह रहा है, इमल्शन कोई नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर फैट्स नहीं है। तो ये हमारे चारों टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, सब कुछ ऐसा समझिए। अब हम लोग आयोडीन टेस्ट को एक बार अगर रिवाइज करें, तो इसके अंदर 2 ml वाला सोल्यूशन को आप लोग टेस्ट करने लगे, और इसके अंदर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे हैं। आपको रिजल्ट चाहिए ब्लैक ब्लू कलर, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया। आप लोगों को यहाँ दिखाऊँ, ये था वो आयोडीन टेस्ट। ठीक है, एक बार रिविजन हो रही है। बेनेडिक्स टेस्ट जो है उसके अंदर 2 ml वाला सोल्यूशन है, इसको आप लोग टेस्ट करें। उसके अंदर 2 ml बेनेडिक्स सोल्यूशन डाल रहे हैं, और उसका आपको रिजल्ट चाहिए ब्रिक रेड कलर, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इसके बाद है ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट के अंदर 3 ml आप लोग सोल्यूशन ले रहे हैं, उसके अंदर 3 ml आप लोग डाल रहे हैं 5% NaOH का, और 2 to 3 ड्रॉप्स डाल रहे हैं आप लोग 1% कॉपर सल्फेट का। आपको रिजल्ट चाहिए पर्पल या वायलेट कलर। इमल्जन टेस्ट हो रहा है, इसके अंदर आप लोग 2 ml ले रहे हैं सोल्यूशन, 2 ml इथेनॉल डाल रहे हैं प्योर इथेनॉल, और 5 ml कोल्ड वाटर डाल रहे हैं। रिजल्ट आप लोगों को चाहिए क्लाउडी वाइट इमल्जन। ये हो गया हमारी रिविजन, हमारा पहला एक्सपेरिमेंट डन हो चुका है मेजर प्रैक्टिकल्स का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।